सभी को सादर जय सिया राम। कल गोस्वामी जी अरण्यकांड की कथा पूर्ण करते हुए लिखते हैं कि राम नारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। आपको करना क्या है? रघुनाथ जी के पवित्र यश का केवल गान करना है। राम नारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। जो राम जी के पावन यश का गान करेंगे अथवा श्रवण करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? राम भगति जस राम भगति दृढ़ पावहि। राम जी की भक्ति दृढ़ भक्ति मिलेगी बिनु विराग जप जोग। बिना वैराग्य के, बिना योग के, जप के, केवल राम जी के, रघुनाथ जी के पावन यश का गान करना है, श्रवण करना है। राम जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। गृहस्थ लोगों के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है भगवान की भक्ति पाने का। राम नारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। केवल दृढ़ता पूर्वक राम जी के यश का श्रवण करना है, गान करना है। राम जी के यश का गान करना है, श्रवण करना है, बिना अन्य किसी उपाय के, वैराग्य के, जप के, योग किए बिना जो है राम जी की भक्ति मिल जाएगी। ऐसा बाबा ने भाव रखा है। अरण्यकांड की कथा पूर्ण होती है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चतुर्थ सोपान कृष्किंधा कुंदेन्दीवर सुरन सुंदरा वती वलौ विज्ञान धामा बुभौ, शोभाढयो वर धिन्नौ श्रुति नुतौ गोपी प्रमिंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुबरम सधर्म वर्मो हितौ, सीतान्वेषण तत्परो पथिगतौ भक्ति प्रदौतौ हीनः, ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रधन सननं चाव्ययम्, श्रीमक्षाम्भुक मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा, संसारामाय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति संततं श्रीरामानामृतम्। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघ हानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान की, तेन भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस, जरत सकल सुर वृंद। जिस भीषण हलाहल से सारे देवता जल रहे थे, ऐसे हलाहल को जिसने पान किया, गरल जे ही पान किया, तेन भजसी मन मंद। ऐसे कृपालु भगवान शिव का जिसने भजन नहीं किया, उसके बराबर मंद को कृपाल शंकर सरिस। अरे मन मंद, अरे मंद मन, उनका क्यों नहीं भजन करना? उनका क्यों नहीं तू भजन करता है? तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। शिव जी के समान कृपालु भला कौन हो सकता है? जिसने हलाहल से देवताओं को जलते देखा, व्याकुल देखा तो पान कर लिया। कथा आगे बढ़ती है। बाबा कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। अभी भगवान ने पंपा सरोवर के पास जो है नारद जी से भेंट की। भगवान आगे चलते हैं संतों का गुण बताने के बाद।
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत समीप आता है, वहां पे तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। सुग्रीव वहां निवास करते हैं। अतुलित बलशाली लोगों को देख के अति सभीत अपने सचिव हनुमान जी से कहते हैं, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कह सुजानी जिय शयन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि ब्राह्मण रूप धारण करके जाओ और इशारे से मुझे बताना, अगर ये पता लगे कि बाली ने भेजा है। पठे बाली हो ही मनु मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। बाली ने अगर भेजा है इन लोगों को तो मैं इस पर्वत को भी छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपित गय, वो माई नाथ पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके जाते हैं, शीश नवाते हैं और पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनु बीरा। सांवले और गोरे आप दोनों कौन हैं? क्षत्रिय रूप में, क्षत्रिय रूप फिरहु बनु बीरा। इस वन में क्षत्रिय रूप धारण करने वाले, श्याम और गौण वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? कठिन भूमि को मल पदुगामी, कवनो हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह पनुहात पुबाता। हनुमान जी कहते हैं, यहाँ की भूमि कठिन है, आपके चरण कमल जो है मृदुल हैं। किस कारण से वन में भ्रमण कर रहे हैं? सुंदर शरीर वाले क्यों आप जो है वन में आके सहत दुसह बनो हाथ पुबाता, वन की धूप और वायु को आप सह रहे हैं। कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दोबू। हनुमान जी ने कहा जो ब्राह्मण रूप में है कि आप तीनों देवताओं में से अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो हैं, अथवा नर नारायण हैं। नर नारायण की तुम दोबू, और आप यहाँ पे जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप जगत के मूल कारण, संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जगत को तारने के लिए आपने मानव रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में इतना पूछा है। राम जी जवाब दे रहे हैं, कहते हैं, कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनो आए। हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता के वचन को मान के वन में आए हैं। और हमारा नाम राम लक्ष्मण दो भाई। नाम राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। साथ में संग नारी सुकुमारी सुहाई, साथ में एक सुंदर सुकुमार स्त्री थी जिसे यहाँ हरि निश्चर वैदेही, जिसे निशाचरों ने हर लिया। हे ब्राह्मण देव विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हम उसी को खोज रहे हैं यहाँ पे। अब राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपने बारे में बताया। कहु विप्र निज कथा बुझाई, अपने बारे में अब आप बताइए। तब तक हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया है। प्रभु पहचानी पर्यो गई चरना, सो सुख उमा
जाई नहीं भरना। हनुमान जी ने राम जी को पहचाना है, चरण गिर पड़े हैं। जो पहचानने का, मिलने का जो सुख है, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी का पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना, पुल धीरजु धरि स्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीन्ही। शरीर हनुमान जी का पुलकित है, वाणी और रुद्ध है भगवान के रूप को देख के, लेकिन धैर्य धारण के स्तुति की है और भगवान को पहचान करके कहते हैं हनुमान जी, मोहर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो आपको भूल गया था, इसलिए मैंने पूछा आपसे, लेकिन आप कैसे पूछ रहे हैं। मोर न्याऊ मैं पूछा साई। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो वानरी है, आपको तपस्वी वेश में देख के मैं भूल गया था, इसलिए मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि तव माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी ने कहा आपकी माया के कारण सब भूल गया, इसी कारण मैं आपको प्रभु नहीं पहुंचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं मंद हूँ, हृदय का भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। लेकिन दीन बंधु भगवान आपने, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मैं हृदय का अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपने भी मुझे बिसार दिया। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जदपनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जनी भौरे। मुझ में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन सेवक स्वामी को विस्मृत न हो। नाथ जीव तो माया मोहा, सोलिस तरही तुम्हारे ही छोहा। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जीव आपकी माया से मोहित है, जिस पे आप कृपा करते हैं वही इससे पार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहय सोच बनई प्रभु पोसे। अस्कई परौ चरण अकुलाही, निज तनु प्रगट प्रीति भुरला छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कप जी मानस जी बूना, तन मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोबू, सेवक प्रिय अनन्य गति सोबू। सो अनन्य जाके असी मत न डरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जीव आपकी माया से मोहित है, वही इससे पार पाता है जिस पे आप कृपा करते हैं, उस पर से। हनुमान जी ने कहा मैं को मेरे पास कोई भजन का साधन नहीं था, पर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। लेकिन सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस्कई परेव चरण अकुलाई, ऐसा करके हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। निज तन प्रगति प्रीति भुर छाई, अपना वास्तविक स्वरूप हनुमान जी ने प्रकट किया है। तब रघुपति उठाई रूर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठा के हृदय से लगाया है और कहा, सुन कप जी मानस जन मुना, थे मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कि ग्लानि मत करना, आप लक्ष्मण से भी ज्यादा मुझे प्रिय हो। समदर्शी मुझे सब कहते हैं, लेकिन मुझे सेवक सब
मुझे सब समदर्शी कहते हैं, समदर्शी समान दृष्टा, लेकिन मुझे सेवक प्रिय होते हैं, क्योंकि सेवक जो है सेवक प्रिय, मुझे सेवक प्रिय है क्योंकि वह किसी दूसरे का नहीं, अनन्य गति सोबू, उसकी गति अनन्य होती है। फिर उन्होंने अनन्यता की परिभाषा बताई राम जी ने कि सो अनंत सो अनन्य जाके, अनन्य वही है जाके मति न टरही हनुमान, जिसकी मति टलती नहीं है, विचलित नहीं होती है। किस बारे में? जो केवल यही सोचता है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक वही है जो सोचता है कि मैं सेवक हूँ और सारा जो जगत है ये मेरे राम जी का रूप है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सारा जगत जो है, चर अचर सब कुछ जो है मेरे स्वामी का है, मैं केवल सेवक हूँ। देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास तवई। हनुमान जी ने राम जी को अनुकूल पाया है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सारा दुख उनका दूर हो जाता है। फिर राम जी से कहते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही, हे नाथ इस शैल पे, पर्वत पे कपिपति रही, वानरराज रहते हैं, उनका नाम सुग्रीव है, वो आपके दास हैं। तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। उनसे मित्रता करिए, उनको दीन जान के उनका भय हरिए। सो सीता कर खोज कराही, जनता मरकट कोटि पढ़ाई। वे सीता जी की खोज कराएंगे, जगह जगह वानरों को भेजेंगे। ए विद सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस तरह से सारी कथा हनुमान जी ने राम जी को बताई है। फिर दोनों लोगों को, राम और लक्ष्मण को, अपने पीठ पे बैठाया है। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सुग्रीव की दृष्टि राम जी पे पड़ती है, अपने जन्म को उन्होंने धन्य माना है। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मनो विचारे रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। सादर मिले नाई पद माथा, सुग्रीव ने राम जी के चरणों में शीश नवाया है। राम जी लक्ष्मण जी ने उनसे आदर पूर्वक भेंटा है, स्वीकार किया है। सुग्रीव मन में सोच रहे हैं कि क्या ये मुझसे कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन है प्रीति। क्या मुझसे प्रीति करेंगे, मित्रता करेंगे? तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव की और सुग्रीव को राम जी की सारी कहानी सुनाई है और परस्पर प्रेम को दृढ़ किया है और उस प्रेम को अग्नि की साक्षी प्रदान की है। अग्नि की साक्षी दे करके दोनों लोगों के प्रेम में दृढ़ता प्रदान की है। पावक साखी देहि कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। दोनों के बीच में प्रेम करवा दिया, मित्रता करा दी है। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। दोनों ने आपस में बताया है, कुछ एक दूसरे से कुछ छिपाया नहीं है। कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव ने कहा कि जरूर वैदेही मिल जाएंगी, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबत परी बहुत बिल बाता। राम राम हाँ राम पुकारी, हम देख दीन है पट डारी। मांगा राम तुरते दीना, पटबुर लाही सुचवती कीना। तब सुग्रीव ने कहा कि एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठ के विचार कर रहा था, तब मैंने देखा आकाश मार्ग से जाते हुए बहुत ही विलाप कर रही थी, राम राम कह रही थी, राम राम कहते हुए जा रही थी। हम लोगों को देखा तो वस्त्र गिराया, राम जी ने उसे मांगा है, सुग्रीव ने लाके दिया है, भगवान ने उस वस्त्र को हृदय से लगाया है
और चिंता में पड़ गए भगवान। तब सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। आप चिंता छोड़िए, धैर्य रखिए। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जान की आई। मैं हर तरह से आपकी सेवा करूंगा, सहायता करूंगा, जिससे जान की मिल जाए। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीव। जब सुग्रीव ने कहा कि मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा और जान की मिल जाएंगी, सेवक के इस भाव को सुन के स्वामी राम जो है हर्षित हो गए। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। भगवान को अगर हर्षित करना है तो उनकी सहायता करने के बारे में सोचिए। हम मांगते रहते हैं, इसलिए प्रसन्न नहीं है प्रभु। जरा उनकी सहायता के बारे में भी, उनके खान पान, उनकी व्यवस्था करने के बारे में भी उनका भी हालचाल पूछिए। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। सुग्रीव जी के वचन को सुन के राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं कि सुग्रीव, किस कारण से आप वन में निवास कर रहे हैं? किस कारण से वन में निवास कर रहे हैं सुग्रीव जी कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।